नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एचटीवी न्यूज पर। राहुल गांधी ने जब से संसद में बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, तब से नई चर्चाओं का बाजार शुरू हो चुका है। अब दोबारा से राहुल गांधी के कुछ बयान हैं जो वायरल हो रहे हैं। जी हां, राहुल गांधी ने कहा है कि पानी पीते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ कांप रहे थे। सच्चाई किसी से छुपती नहीं। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेहरू सरनेम वाले सवाल पर सोमवार को अपना जवाब दिया है। राहुल गांधी ने केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में एक जनसभा को संबोधित किया और इस जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बोला कि प्रधानमंत्री खुद को बहुत ताकतवर समझते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनसे सब डर जाएंगे, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं कि वह आखिरी शख्स होंगे जिनसे मुझे डर होगा। यानी कि उनको आखिरी शख्स बताया गया डरने के लिहाज से राहुल गांधी की तरफ से। वहीं आगे राहुल गांधी ने कहा कि मैंने संसद में जो भी कुछ कहा सब सच कहा था और इसलिए मेरे मन में डर नहीं था। मेरे अपमान से कुछ नहीं होगा, सच तो सामने आ ही जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका अपमान किया है, राहुल गांधी का अपमान किया है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने वायनाड में कहा कि उन्होंने, यानी कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे नेम में गांधी क्यों है, मेरे नाम में गांधी क्यों है, नेहरू क्यों नहीं है, ये मेरा अपमान है। भारत में पिता का सरनेम लगाते हैं, शायद प्रधानमंत्री मोदी ये नहीं समझते। और इसके बाद खुद राहुल गांधी सवालों के घेरे में है, क्योंकि जो वो कह रहे हैं कि पिता का सरनेम लगाते हैं, तो आपको इतिहास बता दें। दरअसल राहुल गांधी के जो दादा वो फिरोज गैंडी थे, गांधी नहीं गैंडी, GANDHY, पारसी, एक पारसी थे और फिरोज गैंडी थे। कैसे गैंडी से राजीव जो है गांधी बन गए, फिरोज गैंडी से कैसे फिरोज गांधी बन गए, इसके बारे में कभी राहुल गांधी नहीं कहेंगे। और लगातार यही सवाल अब जो है वो सोशल मीडिया में उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह देने वाले राहुल गांधी खुद बताएं कि आखिरकार वो राहुल गांधी कैसे बन गए। उनके दादा तो गांधी थे। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दरअसल पीएम मोदी की तरफ से सरकारी योजनाओं का नाम बदलने को लेकर पीएम ने कहा था, जो इस समय चर्चाएं चल रही हैं, पीएम ने कहा था कि किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के जो है बाल खड़े हो जाते हैं, कुछ लोगों का लहू जो है वो गर्म हो जाता था। मुझे ये समझ नहीं आता कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। इसको राहुल गांधी अब अपने पर ले रहे हैं। वो खुद बयां कर रहे हैं कि देखिए मेरा अपमान हुआ है। वहीं आगे पीएम मोदी ने कहा था कि कितनी ये शर्मिंदगी वाली बात है, नेहरू महान थे तो उनका सरनेम क्यों नहीं लगाते, प्रश्न चिन्ह उठाया गया था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आगे उस जनसभा में बोला कि मेरा चेहरा देखिए, और जब वह बोलते हैं यानी कि जब पीएम मोदी बोलते हैं तो उन्हें देखिए। वो उनको बोलते हुए जो है कितनी बार उन्होंने पानी पिया, पीएम मोदी ने पानी पीते हुए उनके हाथ भी कांप रहे थे। मेरे भाषण के एक हिस्से को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया, लेकिन पीएम के शब्द नहीं हटाए गए। मैंने किसी का अपमान नहीं किया, राहुल गांधी ने कहा। और आगे बोला कि मैंने जो कहा उसके संबंध में मुझे सबूत दिखाने के लिए कहा गया था, उस नोटिस की बात उन्होंने की। फिर आगे वो कहते हैं कि मैंने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने सबूत के साथ हर बिंदु को हटा दिया है। तो यहां पर अगर बात की जाए, ये कहा जा रहा है कि देखिए मैंने जो भाषण दिया, मैंने जो स्पीच दी, मैं नहीं कांपा, लेकिन पीएम मोदी पानी पी रहे थे, पानी पीते पीते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। ये एक जनसभा में कहा है राहुल गांधी ने कि मुझसे डरते हैं, मैं नहीं डरता उनसे, वो आखिरी शख्स हैं जिनसे मैं डरूंगा। ये कहा गया है वायनाड में, और कह रहे हैं कि पीएम मोदी मुझसे डरते हैं, वो कांप रहे हैं, उनके हाथ कांप रहे थे मेरे सामने जवाब देने के लिए। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का अब एक वाराणसी का दौरा भी जो है वो चर्चाओं में है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार के दबाव में एयरपोर्ट ने राहुल गांधी के प्राइवेट जेट को उतरने की इजाजत ही नहीं दी। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है, इसीलिए उनका जो है वाराणसी और प्रयागराज जाने का जो कार्यक्रम था वो रद्द करना पड़ा। लेकिन अब एयरपोर्ट की तरफ से यह साफ कह दिया गया है कि जिस चार्टर्ड प्लेन से राहुल गांधी आने वाले थे, वाराणसी पहुंचने वाले थे, वो खुद ही उन्होंने जो फ्लाइट कैंसिल की है, खुद ही राहुल गांधी ने फ्लाइट कैंसिल की है। राहुल गांधी खुद फ्लाइट कैंसिल कर देते हैं और उसका ठीकरा कांग्रेस फोड़ती है बीजेपी पर कि देखिए सरकार के दबाव में जो है एयरपोर्ट ने राहुल गांधी का विमान ही नहीं उतरने दिया। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, राहुल गांधी का विमान अगर नहीं उतरने दिया था
तो यहां पर कश्मीर में कैसे भारत जोड़ो यात्रा निकालने जो है दी जाती सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अजय राय ने इसको लेकर कहा था कि राहुल गांधी वाराणसी आने वाले थे और यहां से उन्हें सड़क मार्ग से प्रयागराज जाना था। हालांकि सरकार के दबाव में उनके विमानों को उतरने की परमिशन नहीं दी गई। यहां पर भी देखिए हर चीज को जोड़ करके बीजेपी पर जो है डाला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। कहा गया कि ट्रैफिक जाम की वजह से उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। और राहुल गांधी को जिस विशेषाधिकार हनन मामले में नोटिस दिया गया उसके बारे में भी आपको बता दें। दरअसल जो ये विशेषाधिकार हनन नोटिस है 45 साल पहले इसी विशेषाधिकार हनन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जेल जाना पड़ा था। जी हां, संसद में पेश अधिकांश विशेषाधिकार प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया जाता है। अब तक केवल कुछ ही ऐसे मामले हैं जिसमें दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। और अब तक जो सबसे ज्यादा चर्चा में यह विशेषाधिकार प्रस्ताव रहा है, सबसे महत्वपूर्ण, वो है 1978 में इंदिरा गांधी के खिलाफ यह विशेषाधिकार हनन नोटिस। तत्कालीन गृह मंत्री चरण सिंह ने आपातकाल के दौरान जातियों की जांच करने वाले जस्टिस शाह आयोग की गई टिप्पणियों के आधार पर जो है उनके खिलाफ यानी कि इंदिरा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया था। उस समय दरअसल चिकमंगलुरु से लोकसभा चुनाव जीतने वाली इंदिरा गांधी को सदन से निष्कासित कर दिया गया था। जी हां, तत्कालीन मोरारजी देसाई की जो सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई की सरकार ने इसके बाद उन्हें संसद सत्र जारी रहने तक के लिए जो है जेल भेज दिया था। और इंदिरा गांधी पर विशेषाधिकार हनन का आरोप था, जिसका नोटिस अभी हाल ही में राहुल गांधी को मिला। इंदिरा गांधी संसद भवन में गिरफ्तारी का आदेश मिलने तक जो है वहीं पर टिकी रही और रात करीब 8 बजे के बाद स्पीकर के जब हस्ताक्षर उसमें हुए, हस्ताक्षर वाला जो अरेस्ट ऑर्डर है वो दिया गया और गिरफ्तारी के बाद वो उसी संसद के दरवाजे से बाहर निकली थी जहां से कभी प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री की हैसियत से इंदिरा गांधी बाहर निकला करती थी। बहरहाल अब अगर बात की जाए तो राहुल गांधी से जुड़ी हुई कई सारी खबरें इस समय चल रही हैं, चाहे वायनाड की उनकी रैली हो या फिर वाराणसी का दौरा हो, जिसमें अब ये साफ हो चुका है कि खुद राहुल गांधी की तरफ से वो फ्लाइट जो है वो कैंसिल की जाती है। और उसको लेकर भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी है जो उत्तर प्रदेश की, वो बीजेपी पर ठीकरा फोड़ती है कि सरकार के दबाव में आकर के कैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है राहुल गांधी को उतरने नहीं दे रहे वाराणसी में। अगर राहुल गांधी को नहीं उतरने देना था तो उनको वायनाड में भी नहीं उतरने देते। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अब इस मामले में देखना होगा आगे लोकसभा अध्यक्ष जो है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वो क्या इस नोटिस के का जो जवाब दिया गया है क्या उसको आगे समिति के पास भेजेंगे या फिर इसमें क्या नया अपडेट आएगा ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन अब इसको लेकर आपका क्या कहना है? जो पीएम मोदी के लिए दोबारा से राहुल गांधी ने कहा है, या फिर अपने सरनेम की बात हो, जो सरनेम को लेकर के विवाद चल रहा है, नेहरू का सरनेम वाला विवाद चल रहा है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।